हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं अपना अध्याय दूसरा, जिसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या से तात्पर्य क्या है कि जो दिन मतलब आपका डे, और चर्या यानी जो आपका हैबिट है, यानी डेली रूटीन जो है उसको कैसा होना चाहिए। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भटा जो हमारी डेली लाइफ स्पैन है, तो जो डेली लाइफ स्टाइल है उसका रूटीन क्या होना चाहिए वो बताया गया है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये दिनचर्या फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब दिनचर्या का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया, जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा उसको वैसे ही पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त किसे बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त उस एक मुहूर्त होता है 45 मिनट, और ब्रह्म मुहूर्त होता है 2 मुहूर्त बिफोर द सनराइज, यानी सूर्योदय होने से 2 मुहूर्त पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और उस घड़ी में, उस समय में हमको उठना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर होता है वो बहुत तेज होता है। हम कोई भी जगह ग्रैस्प करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है पढ़ने के लिए, व्यायाम करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत ही उचित समय माना जाता है। इस टाइम ऑक्सीजन लेवल भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो सबसे ज्यादा होता है, प्योर एयर बहुत अधिक होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, और वो होता है 2 मुहूर्त बिफोर द सनराइज एंड 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 45 मिनट। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है? शरीर चिंता से निवृत्त होकर शौच आदि करना। शरीर चिंता से निवृत्त मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चिंता आपकी रात में जो भी स्वप्न वगैरह देखे वो सारी अपनी चिंता वगैरह भूल जाना। एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए माइंड को डेवलप करने के बाद, ठीक है, कि हमें नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ऐसा सोच विचार करके शौच आदि कर्म करने चाहिए। क्लियर? शौच आदि कर्म करने के बाद तीसरा स्टेप आता है आपका दंत धावन करना। दंत धावन, क्लियर, यानी दांतों का साफ सफाई करना। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कि जो दंत धावन के लिए किससे करेंगे? दातुन से करेंगे दंत धावन। जो दातुन होना चाहिए वो किसका बना होना चाहिए? तो अर्क, न्यग्रोध, खदीर, करंज और ककूर, इन वृक्षों की पतली शाखाओं से वो दातुन बनी होनी चाहिए। अर्क, न्यग्रोध, खदीर, करंज और ककूर। जो दातुन में रस होना चाहिए वो होना चाहिए कटु तिक्त कषाय। कटु तिक्त कषाय कौन से दोष का सेवन करते हैं? कफ दोष का, ठीक है। तो इसलिए कटु तिक्त और कषाय रस होना चाहिए दातुन का। उस दातुन की लंबाई जो होनी चाहिए वो 12 अंगुल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल। चौड़ाई होनी चाहिए कनिष्ठिका अंगुल के समान मोटी। कनिष्ठिका अंगुल बोलते हैं हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, कानी उंगली जिसको बोल जाता है कॉमन भाषा में, उसको बोलते हैं कनिष्ठिका अंगुल। और उसकी जितनी मोटाई होती है उतनी हमारे दातुन की भी मोटाई होनी चाहिए। 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार दंत धावन प्रातः काल और भोजन करने के उपरांत। क्लियर? तो इससे जो दांतों में कफ जमा हो जाता है, जिससे दुर्गंध वगैरह आ जाती है, पैरिया हो जाती है, वो सब दांतों को साफ सफाई रखने के लिए ये 5 पॉइंट्स रिमेम्बर होने जरूरी है। अब वैसे तो दंत धावन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें दंत धावन को निषेध बताया गया है। इसमें दंत धावन नहीं करना चाहिए। जैसे अजीर्ण, इनडाइजेशन में जो दंत धावन है उसको निषेध बताया गया है। छर्दी रोगों में, श्वास, कास, ज्वर, अदीर्घ, तृष्णा, मुखपाक, जो अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं मुख के अंदर, हृदय रोग, नेत्र रोग, सिरो रोग और कर्ण रोग। हृदय, नेत्र, सिरो और कर्ण रोग, ठीक है, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। इन रोगों में क्या है, हमारा जो है दंत धावन जो है वो निषेध माना गया है। क्लियर? अब चौथा स्टेप क्या है? जब सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, उठने के बाद हमने शौच आदि कर्म कर लिया, फिर दंत धावन भी कर लिया, उसके बाद हमें अंजन प्रयोग करना है। अंजन होता है जनरली जो कॉमन भाषा में काजल जिसको बोलते हैं, वो उसका प्रयोग करना। तो 2 प्रकार के अंजन पाए जाते हैं, एक होता है सौवीर अंजन और एक होता है रसंजन। जो सौवीर अंजन होता है उसका प्रयोग हम डेली करते हैं, प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि ये आंखों के लिए हितकर होता है। तो आंखों के लिए हितकर होता है, इसलिए सौवीर अंजन का प्रयोग हमें डेली करना है। लेकिन रस अंजन का प्रयोग जो है सप्ताह में 1 बार करना होता है, क्योंकि ये आंखों से कफ दोष निकालने के लिए हितकर होता है। आंखों में जनरली आपको पता है पित्त दोष होता है। लेकिन जब पित्त दोष होता है, क्योंकि आंखों की तीव्रता बनाए रखता है, आंखों में तेज बनाए रखता है,
अब कई बार क्या होता है, कफ दोष जो होता है वो अधिक हो जाते हैं, वहां पे जो जल बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब गंदगी बढ़ जाती है, जब वहां कफ की अधिकता हो जाती है, उस कफ को निकालने के लिए रस अंजन का इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ सप्ताह में एक बार किया जाता है, वो भी जनरली नाइट के टाइम पे। तो 2 प्रकार के अंजन, सौवीर अंजन और रस अंजन। तो अंजन प्रयोग हो गया। अंजन प्रयोग करने के बाद जो 5वां स्टेप है वो है नस्य, गंडूस, धूमपान तथा तांबुल का सेवन। नस्य क्या है? जो भी दवाइयां, औषध वगैरह है जो नेजल के थ्रू ली जाती हैं सिरोविरेचन वगैरह करने के लिए, उसको नस्य बोला जाता है। ये सब आगे चैप्टर दे रखे हैं, उसमें अच्छे से समझाएंगे। गंडूस, गंडूस होता है जो मेडिकेटेड द्रव्य है उसको मुख के अंदर थोड़े समय के लिए घोलना, बनाए रखना। एक होता है कवल और एक होता है गंडूस। कवल होता है गार्गल करना, लेकिन गंडूस गार्गल नहीं है, इसको मुख के अंदर लिया, मुख के अंदर ही होल्ड करना होता है, वो होता है गंडूस। धूमपान, ठीक है, जो मेडिकेटेड धुआं होता है औषधि, उसका जो है धूम्रपान करना। तांबुल, तांबुल होता है पान का पत्ता, तो पान के पत्ते का भी सेवन करना जो है हितकारी बताया गया है। तो ये भी हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए, नस्य, गंडूस, धूमपान तथा तांबुल का सेवन। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें तांबुल सेवन जो है निषेध बताया गया है कि तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये कौन कौन से हैं? तो जैसे छत, पूरा छत से पीड़ित, किसी को जो है थोरेक्स रीजन में या फिर धातु क्षय हो गया हो, कहीं चोट लग गई हो, ठीक है, नुकसान है, तो अगर थोरेक्स रीजन में कोई भी डिजीज है तो तांबुल का सेवन नहीं कर सकते। पित्त विकार या रक्त विकार है तो भी हम नहीं कर सकते तांबुल का सेवन। रुक्ष शरीर वाला व्यक्ति है तो वो भी तांबुल का सेवन नहीं कर सकता। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी नेत्र रोग, विष विकार और मूर्छा इत्यादि, इन सब में हमारा तांबुल जो है उसका सेवन निषेध बताया गया है। अब जब नस्य, गंडूस, धूमपान, तांबुल का सेवन कर लिया, फिर 6ठा स्टेप आता है अभ्यंग करना। अभ्यंग किसको बोलते हैं? अभ्यंग होता है मालिश करना, मसाज विद ऑयल। तेल के प्रयोग से जो मसाज किया जाता है उसको अभ्यंग बोला जाता है। क्लियर? अभ्यंग का फायदा क्या है? तो तेल किसका सेवन करता है? आपको पता रखा है मैंने, वात का। तो जनरली जो वात रिलेटेड डिजीज है उसको कम करता है, जरा को कम करता है, श्रम थकावट को कम करता है, वातज विकारों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ बनाता है, शरीर को पुष्टित करता है, आयु का वर्धन करता है, स्वप्न आदि अच्छे आते हैं, मांसपेशियों को दृढ़ करता है। क्लियर? तो ये अभ्यंग के फायदे होते हैं। अब अभ्यंग का स्थान बता रखा है कि जनरली तो अभ्यंग तो हमें पूरे शरीर में करना ही है, लेकिन विशेष रूप से जो अभ्यंग का स्थान है वो सिर, कान तथा पैरों के तलुओं में जो है इनका अभ्यंग करना बहुत जरूरी होता है। ये मुख्य स्थान बताए गए हैं, सिर, कान और पैरों के तलुओं में। किन रोगों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए? कफज विकारों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कफज जो व्यायाम कर अभ्यंग जो होता है वात को कम करता है, जनरली शरीर को दृढ़ बनाता है। अब कफज विकार में और अधिक कफ को बढ़ा देगा, इसलिए अभ्यंग कफज विकारों में नहीं करना चाहिए। वमन विरेचन के उपरांत नहीं करना चाहिए। वमन और विरेचन किस लिए होता है? पित्त और कफ को कम करने के लिए, परंतु अभ्यंग जो होता है वो कफ को बढ़ाएगा, तो इसलिए वमन विरेचन के उपरांत नहीं करना चाहिए। अजीर्ण, इनडाइजेशन में भी हम जो है अभ्यंग नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? तो अब अभ्यंग कर लिया। अभ्यंग ये स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए, नॉर्मल रूटीन लाइफ में पता है वही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर। अभ्यंग के बाद अब हमें क्या करना है? व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। तो व्यायाम के क्या फायदे हैं भाई? व्यायाम जो करते हैं क्योंकि इसमें चल प्रकृति है, यानी वात को क्या करेगा? बढ़ाएगा, हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा, हल्का तो लाघवता लाएगा, हल्का पर। कर्म सामर्थ्य, कर्म करने में मदद करेगा। अग्नि प्रदीप्त करेगा, मेद का क्षय करेगा, जो फैट है उसको क्षय करेगा। अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखेगा, जब जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, जिम वाले व्यक्ति, उनके मसल्स दिखते हैं तो वो अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखता है। किन व्यक्तियों में व्यायाम नहीं करना चाहिए? किन रोगों में व्यायाम नहीं करना चाहिए? तो वातज और पित्तज रोगों में व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्लियर? बालक, वृद्ध, इनमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालक किसको कहा गया है? 16 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध कहा गया है 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को। तो बालक और वृद्ध जो है इनको व्यायाम करने को निषेध माना गया है। अजीर्ण में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, इनडाइजेशन में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। बलवान तथा स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाला मनुष्य, यानी जो व्यक्ति व्यायाम कर सकता है या व्यायाम अच्छे से करता है, बलवान व्यक्ति व्यायाम अच्छे से कर पाएगा, स्निग्ध पदार्थ, इनको लिए भी
हेमंत, शिशिर व वसंत ऋतु, ये 3 ऋतु जो है इनमें अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। मतलब जितनी उनकी शक्ति है उससे हाफ, उनको पूरी शक्ति के साथ व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अति व्यायाम से भी हानि होती है। और वो अति व्यायाम से क्या हानि हो सकती है? तो अधिक प्यास लगेगा, तृष्णा, क्षय, श्वास रोग हो जाएंगे, रक्त पित्त, थकान होंगे, श्रम, क्लम, कास, ज्वर, छर्दी, तो निम्न प्रकार के हमारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थे कुछ व्यायाम के, अति व्यायाम के हानि। अब व्यायाम कर लिया मैंने, व्यायाम करने के बाद क्या है? मर्दन। देखिए सबसे पहले अभ्यंग था, अभ्यंग यानी ऑयली मसाज, फिर व्यायाम किया, फिर मर्दन किया। मर्दन होता है जनरली शरीर को दबाना, सूखी मालिश, ठीक है। उसमें किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते, बस शरीर के अंगों को क्या करते हैं? दबाते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मर्दन। ये क्या करता है? शरीर को दृढ़ बनाता है। उसके बाद उद्वर्तन, उद्वर्तन भी मसाज है विद पाउडर, ठीक है। जो कहते हैं ना उपटन लगा दूं, तो वो जो उपटन लगाने की प्रोसेस है उसको उद्वर्तन करते हैं। और उद्वर्तन जो होता है जनरली कफ को हरता है, मेद का क्षय करता है, अंगों को स्थिर करता है तथा त्वक प्रसाद करम, जो त्वचा के जो रंग होते हैं उनको प्रसाद करता है, ठीक है। जो हल्दी की रस्म होती है शादी विवाहों में, जो लेप लगाए जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो त्वचा का जो कलर होता है उसको निखारता है। तो ये होते हैं उद्वर्तन के महत्व। क्लियर? उद्वर्तन करने के बाद क्या है? स्नान करना है। तो क्लियर? स्नान के क्या फायदे हैं? दीपन, अग्नि है उसको दीप्त करता है, ठीक है। वृष्य यानी जो हमारे वीर्य है, पोटेंसी है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाता है। आयु बढ़ाता है, ऊर्जा और बल को बढ़ाता है। कंडू, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, तृष्णा, दाह और पाप, पाप मतलब यहाँ पे दोष बताए गए हैं, इन सब का नाश करता है। तो ये स्नान करने के फायदे हैं। अब 2 तरह के जल पाए जाते हैं, एक तो उष्ण जल और शीत जल। जनरली बताया गया है, वाघभट्ट जी ने बताया है कि अध काय को बल देता है। जो उष्ण जल होता है वो नीचे के शरीर को बल देता है, और जो शीत जल होता है वो ऊर्ध्व काय को बल देता है। मतलब जो नेक रीजन है, नेक के ऊपर के रीजन को हमें ठंडे जल से नहाना चाहिए, कोल्ड वाटर से स्नान करना चाहिए, और नेक के नीचे जो है जनरली वार्म वाटर से स्नान करना चाहिए, तो उसको फायदा मिलता है। इसके अपोजिट, जैसे अगर मान लो मैं बालों को गर्म पानी से धोता हूँ तो हमारे बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्नान निषेध, मतलब स्नान किस में निषेध बताए गए हैं, नहीं करने चाहिए स्नान। तो अर्धित में, अर्धित मतलब लकवा, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग में अतिसार, आदमान, पीनस, अजीर्ण, ठीक है। मेनली भोजन करने के उपरांत, भोजन करने के बाद जो है स्नान निषेध है। क्लियर? तो भोजन करने के बाद बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद 11वां क्या है? भोजन करना। क्लियर? तो भोजन कब करते हैं? स्नान करने के उपरांत। जो पहले भोजन कर चुके हैं उसके पच जाने के उपरांत भोजन करना है। लघु आहार करना है, जो हमारे शरीर के लिए हितकर है, ऐसा भोजन करना है। क्लियर? तो ये कुछ 11 स्टेप्स हैं जो हमें दिनचर्या में फॉलो करने हैं, और दिनचर्या में बस इतना ही करना है। एक जो मेन 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आता है इस चैप्टर से, 10विध पाप कर्म। जो पाप कर्म है वो हमें 10 बताए गए हैं वाघभट्ट जी के अकॉर्डिंग। तो वो 10विध पाप कर्म, ये श्लोक याद होने चाहिए आपको, कि हिंसा स्तेय अन्यथा कामम पैशून्यम परुषान ऋते संभिन्नलापम व्यापादम अभिद्याम दृग्विपर्ययम पापम कर्मेति 10धा काय वाक मन से सत्यजेत। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, दूसरा अध्याय, माफ कीजिएगा पहला लिख दिया मैंने, याद इसको दूसरा कर लीजिएगा। दूसरा अध्याय 21वां श्लोक। तो हिंसा स्तेय अन्यथा कामम पैशून्यम परुषान ऋते संभिन्नलापम व्यापादम अविद्याम दृग्विपर्ययम पापम कर्मेति 10धा। ये 10 पाप कर्म है। काय वाक मन से सत्यजेत। काय मतलब शरीर, वाक मतलब बोली, मन मतलब हमारा जो मन, सत्यजेत, इनको इन मनों से अलग रखना चाहिए। ठीक है। अब काय पाप यानी शारीरिक जो पाप है वो कौन कौन से हैं? तो 3 बताए गए हैं, हिंसा, स्तेय और अन्यथा कामम। हिंसा मतलब किसी मारपीट करना, स्तेय चोरी करना, अन्यथा काम जो हमें काम नहीं करना, ऐसे काम करना जो हमारे लिए हितकर नहीं है, ऐसे काम करना। तो ये हमारे शारीरिक पाप बताए गए हैं और इनसे हमें दूर रहने चाहिए, शरीर से इनको दूर रखना चाहिए। वाक पाप यानी जो बोली से है, जैसे पैशून्य, किसी की चुगली करना, वो भी सही नहीं माना जाता। परुष यानी कठोर वचन बोलना, कई बार सत्य जो होता है वो भी कठोर होता है, तो कई बार उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अर्नित यानी झूठी बातें करना।
तो ये हमारे वाक के पाप है। वाक का एक और पाप है, वो है संभिन्न आलाप करना। संभिन्न यानी अलग अलग, अभी कुछ और कह रहा है, बाद में कुछ और व्यक्ति कह रहा है। जैसे दोगलापन जिस व्यक्ति को बोला जाता है कि अभी कुछ और मैं बोल रहा हूँ, बाद में कुछ और। तो ऐसे जो है ये 4 जो है हमारे वाक पाप माने जाते हैं। इनको हमारे वाक से, इनको ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। मानसिक पाप क्या है? जो हम मन से करते हैं पाप, जैसे व्यापाद, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचना। अविद्या, दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा मन में लाना। दृग विपर्य यानी शास्त्र के विपरीत सोच, जो शास्त्र हमें बता रहा है हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो होता है दृग विपर्य। तो ये जो 10 पाप कर्म है, ये बताए गए 10 पाप कर्म, इनको हमें अपने अंदर नहीं आने देना और इनसे हमें दूर रहना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, श्लोक आपको याद होना चाहिए। बस ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। इस चैप्टर में एक और चीज दे रखी है, वो है सदवृत्त। सदवृत्त जनरली कुछ भी नहीं है, एक बार आप चैप्टर से गो थ्रू हो जाएंगे, बस इसको रीडिंग मान लेना थ्रू आउट। सदवृत्त में बताया गया है कैसे हमें डेली किसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कौन मित्र है, किस पशुओं को भी अपना समझना चाहिए, उनमें भी जीव होते हैं। तो ये नॉर्मल जो हमारे बेसिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सदवृत्त उनको कहा गया है। और ये आप सिर्फ रीडिंग मान लेना, वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। एक बार आप गो थ्रू हो जाएगा सीक्वेंस से, ठीक है, और उसके बाद 3 नंबर गए 10 पाप कर्म। दैट्स ऑल, थैंक यू।